जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय और देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। वह जीवन खुशहाल रहता है। आपको बता दें, जिन घरों में भगवान विष्णु की कृपा होती है वहाँ महालक्ष्मी सदैव निवास करती है। गुरुदेव के उपाय कर भगवान विष्णु व देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न किया जा सकता है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन शुभ आराधना का होता है। इस दिन कई ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिससे लाभ ही लाभ हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में गुरुवार के दिन को भी अति शुभ और विशेष माना गया है। यह दिन गुरु बृहस्पति के प्रभाव में होता है और इस दिन के स्वामी स्वयं ही हरि विष्णु जी हैं। इस दिन कुछ अगर विशेष उपाय किए जाए तो किसी परेशानियों से पार पा सकते हैं। कभी भी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी और करियर में हमेशा तरक्की होगी। आइए इस गुरुवार के उपाय के बारे में जान लेते हैं। सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें व देव गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। इस दौरान 108 बार गुरु मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हम कम बृहस्पताय नमः। इस उपाय को करने से बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। गुरुवार को विष्णु जी के चंदन का तिलक लगाएं और चंदन की धूप पत्ती जलाकर ध्यान करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन वृद्धि के सभी रास्ते खुल जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की दिक्कतें खत्म नहीं हो रही है तो गुरुवार को एक आसान उपाय करें। सामंजस्य और प्रेम बढ़ाने के लिए केसर मिलाकर दूध व चावल की खीर बनाएं और विष्णु जी को हल्दी घोलकर उसे पीले रंग के कपड़े में अपने शत्रु का नाम लिखें और भगवान विष्णु के चरणों में कपड़े को अर्पित करें। जो छात्र विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं उन्हें अपने गुरु या माता पिता को हर दिन आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप पूजन के समय यह मंत्र बृहस्पताय नमः बृहस्पतिवार के व्रत को करने से प्रसन्न होता है। धन विद्या पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। फलदायक इस व्रत में केले का पूजन ही करें। कथा और पूजन की समय मन क्रम और वचन से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक न खाएं। पीले रंग के वस्त्र पहने। पीले फलों का उपयोग करें। पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान विष्णु की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए श्रवण करते हैं बृहस्पति देव की। प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। वह बहुत बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगती थी। न वह व्रत करती और न ही किसी को एक पैसा भी दान में देती। राजा को भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरे। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश न हुई। उसने कहा, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं अन्य लोगों को दान दूं और जिसको संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरु बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लेपना। अपना केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान करना और राजा से दाढ़ी बनाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा।
ऐसा कहकर साधु बने बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। फिर साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए परिवार तरसने लगा। एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा ने के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी के रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर वह और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों भर आई। उसने दासिया समेत भूखे रहने की बात भी बताई, अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज भरा रखा हो। यह सुनकर दासी घर के भीतर गई तो वहाँ उसे एक बड़ा अनाज का भरा मिल गया। उसे बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी की कहने लगी कि हे रानी, जब आपको अन्न नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से बृहस्पति भगवान का केले की जड़ में पूजन करे और दीपक जलाए, पीला भोजन करे और कथा सुने। इससे गुरु भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। अब रानी और दासी दोनों के ने निश्चय किया, बृहस्पति देव भगवान का पूजन अवश्य करेगी। 7 दिनों तक के बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल से जाकर चना और गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी को सारी बात बताई। इसके के बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव का व्रत पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु अब रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो फिर तुम आलस होती हो। बड़ी मुश्किलों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाओ, ज्ञान दान दो,
कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ अर्थात धन की शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग को प्राप्त हो और पितर प्रसन्न होवे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कर्म करने लगी, जिसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान की राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाए। उधर राजा प्रदेश में बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता, उसे शहर में बेचता, अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद करके वह रोने लगा और उदास हो गया। ठीक उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव साधु के रूप वेश में आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? तुम्हें मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तो तुम भी चने की दाल और गुड़ लेकर जल में लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेच के इतना धन नहीं बचता जिससे भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं, और मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, यह भी मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो, वे स्वयं तुम्हारे ही के लिए कोई रास्ता बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। जो तुमने बृहस्पति की कहानी के बारे में पूछा है वह इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, लेकिन उसकी पत्नी का न स्नान करती और न किसी देवता को पूजन करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः काल स्नान करके वह भगवान विष्णु का जप करने लगी। बृहस्पतिवार का व्रत भी वह करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो उसकी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वही जौ के हो जाने से उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से सोने का सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी सब प्रार्थना से स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से निकला। कन्या के रूप को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को अब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और कारण पूछा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता भी बता दिया। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने ब्राह्मण के समक्ष राजा की ओर से निवेदन किया और फिर उसे ब्राह्मण देवता ने स्वीकार कर लिया। फिर कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के
साथ संपन्न हो गया। उधर कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की तरह गरीबी का निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गए। पुत्री ने पिता की अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल का सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल का सुनाया और तो पुत्री कहने लगी, पिताजी अब की बार आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्र नष्ट दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात भी न मानी। वह तो प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातः उसे स्नान आदि करा के पूजन पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करने और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद वह स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक इस लोक को सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहीं आलोप हो गए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने गुड़ चने और लाकर बृहस्पति का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उसे अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे, किसी के घर पर चूल्हा न जले। जो इस आज्ञा को पालन न करेगा उसकी को फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने हाथ से महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार इस लकड़हारे ने ही चुरा लिया है, और उसी समय सैनिक बुलाकर लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। लकड़हारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु को याद करने लगा। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुम्हें दुख प्राप्ति हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देवता की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार से जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सम्मान मंगाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपन में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल में बंद किया था वह उसे कल छोड़ देना, वह निर्दोष है। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा सुनकर अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राज्य तक जब निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से आ गया होगा। जब रानी ने यह समाचार सुना कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी ही बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए।
इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने सारी कथा कह सुनाई। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रत्येक दिन में 3 बार कथा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा करता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा ने कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और चना और कथा कहनी शुरू कर दी। तब जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वो मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे कथा सुनाने का आग्रह किया तो वह किसान बोला, मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 पैसे हरैया जोत लूंगा। जा तू अपनी कथा किसी और को सुना। इस प्रकार किसान ने कथा सुनने के लिए मना कर दिया। राजा आगे चल दिया। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दी। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, बेटा मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। उसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी ठीक हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने उससे भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। तब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं जब अपने घर जाऊंगा तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती। बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब जब तुम भी जाकर क्या करोगी। अब राजा अपनी बहन को भी छोड़कर दुखी मन से अपने नगर को लौट आया। राजा ने रानी को सारी बात बताई और बिना भोजन किए वह शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। और उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपन में कहा, हे राजा, उस सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी प्रशंसा हुई और फिर 9वें महीने रानी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने मना कह दी। तब जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बड़ी खुशी और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया। तब बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हारे घर संतान कैसे होती। बृहस्पति देव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो सदावान पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है और कथा पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में
सद्भावना से गुरुदेव का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं। ऐसी सच्ची भगवान से रानी और राजा ने बृहस्पति देव को कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए अनजाने में भी बृहस्पति देव की कभी उपेक्षा न करें। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए सभी को कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से बृहस्पति देव का मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर स्वामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरणामित्र निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपया करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे, स्वामी जो जन शरण परे। प्रभु प्रगट तब हो कर, प्रभु प्रगट तब हो कर, आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयानिधि भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। छिनी छिनी भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए बृहस्पति देवता की जय, विष्णु भगवान की जय। नमस्कार।